किसी शहर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उनकी कई सारी कंपनियां और फैक्ट्री थी। उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हंसता खेलता परिवार था। एक दिन शाम के समय सेठ जी ऑफिस से घर आए। घर में संध्या आरती चालू थी। सेठ जी ठहरे नास्तिक आदमी, उन्हें सिर्फ अपने मेहनत पर भरोसा था। वह सीधे अपने कमरे में चले गए। सेठ जी ने नौकर से कहा, मेरे लिए एक कॉफी लाना, और सेठ जी आराम करने लगे। थोड़े देर आराम करने के बाद सेठ जी को बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक से उन्हें पसीना आने लगा। उन्होंने तुरंत नौकर को आवाज लगाई, रामू रामू रामू। दौड़ते दौड़ते आया। सेठ जी ने कहा, तुरंत डॉक्टर को फोन करो, मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही है। नौकर ने डॉक्टर को फोन किया। शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर सेठ जी को देखने आए। डॉक्टर ने सेठ जी को बेड पर लिटा दिया और उनकी फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। आपको ऑफिस में किसी बात की टेंशन होगी। सेठ जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे घबराहट हो रही है। डॉक्टर ने सेठ जी को आश्वासन दिया, आपको कुछ नहीं हुआ है, और 1-2 दवाएं लिखकर दी। साथ में नींद की गोली भी दे दी ताकि उनको आराम मिल सके। रात को खाना खाने के बाद सेठ जी ने नींद की दवाई ले ली, फिर भी उन्हें नींद नहीं आई। रात के 2 बज गए। सेठ जी को बेचैनी महसूस होने लगी। सेठ जी अपने कमरे के बालकनी में टहलने लगे, फिर भी उन्हें घबराहट हो रही थी। इसलिए वह अपने घर के गार्डन में टहलने लगे। टहलते टहलते सेठ जी घर के बाहर रोड पर चलने लगे और अपने जवानी के दिन याद करने लगे, किस तरह उन्होंने गरीबी में दिन बिताए थे और अपनी मेहनत के दम पर आज वो कहां से कहां पहुंच गए। चलते चलते सेठ जी बहुत दूर आ गए और एक साफ जगह देखकर बैठ गए। तभी एक कुत्ता कहीं से उनके पास आया और सेठ जी की चप्पल से खेलने लगा और देखते देखते चप्पल लेकर भागने लगा। सेठ जी कुत्ते के पीछे भागने लगे। कुत्ते के पीछे भागते भागते सेठ जी बहुत दूर आ गए। कुत्ता एक झोपड़ी के पास आकर रुक गया। सेठ जी ने अपनी चप्पल पहनी और वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सेठ जी रुक गए। आवाज उस झोपड़ी से आ रही थी। सेठ जी ने सोचा, जाकर देखूं। फिर सोचा, क्या जरूरत है, चलते हैं अपने घर। थोड़ा और घर की तरफ चलने पर रोने की आवाज वापस आने लगी। सेठ जी का मन नहीं माना और वो उस झोपड़ी की तरफ चल दिए। सेठ जी ने उस झोपड़ी में झांक कर देखा तो उस घर में वाकई एक महिला दीवार पर सर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत की और दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले नमस्ते किया और कहा, आप प्लीज गुस्सा मत करना, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपकी रोने की आवाज आई इसलिए यहाँ चले आया। सुबह के 4 बज रहे हैं, आप क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है? उस महिला ने कहा, क्या बताओ बाबूजी, यहाँ इस बच्ची को देख रहे हो, यह मेरी बच्ची है, 7 साल की है, बीमार है, सोई है जमीन पर। डॉक्टर ने कहा है इसके इलाज के लिए बड़ा पैसा लगेगा, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा, तो इसमें रोने की क्या जरूरत है, रोने से क्या होगा, रोने से कोई आपकी मदद थोड़े ही कर देगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप जहाँ काम करती है वहाँ मदद मांगिए। कहाँ आप काम करती है? उस महिला ने बताया कि वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। सेठ जी ने कहा, तो फिर उनसे मदद मांगिए, रोने से कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है। उस महिला ने कहा, रो तो मैं इसलिए रही थी कि कल एक बाबा मिले थे, उन्होंने कहा कि बेटा कल सुबह 4 बजे रोना शुरू करना और लगातार प्रार्थना करना और ऊपर वाले को याद करते रहना, देखना चमत्कार होगा, इसलिए रो रही थी। शायद वो चमत्कार हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कॉल किया। एम्बुलेंस आई। डॉक्टर को कॉल किया कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इस बच्ची को ठीक कर दो। और उस महिला को कहा, कल से ही आप मेरे पास नौकरी करना शुरू करिए, मेरे पास बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्री है, आपको जहां काम करना है वहां काम करना। उस महिला को रहने के लिए अपना प्राइवेट रूम भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी घबराहट थी वो उसी वक्त दूर हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात किया था।
लेकिन मन में एक शंका थी जो लगातार चल रही थी कि सेठ जी ये सोच रहे थे मैं तो नास्तिक हूँ, मैं ऊपर वाले को मानता ही नहीं, लेकिन क्या वाकई ऊपर वाला है? ये क्या चक्कर है कि उस बाबाजी ने कहा सुबह के 4 बजे रोना शुरू करना, और मैं किस्मत से वहां पर पहुंच गया और उस महिला की मदद कर दी। इस तरह सेठ जी के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ये ख्याल आया कि अगर वाकई ऊपर वाला है तो हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना मैंने उसकी जाति पूछी, ना उसने मुझसे मेरी जाति पूछी। ऊपर वाले ने भी ना जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस एक जरिया बनाकर वहां भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया, वो कर्म पर विश्वास रखते थे, वह सोचते थे काम करो परिणाम मिलेगा। उस दिन उनको दूसरी बात समझ में आई कि काम के साथ साथ दूसरों की मदद भी करना बहुत जरूरी है, इंसानियत का भाव भी रखना बहुत जरूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि मैंने जब दूसरों की मदद की तो मुझे सुकून मिला, मेरे अंदर की बेचैनी खत्म हो गई, जिससे हम दोनों का फायदा हुआ। उस महिला को आर्थिक मदद मिली और मुझे सुकून मिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप भरोसा रखोगे तो चमत्कार जरूर होगा, और दूसरी सीख मिलती है कि अगर आप दूसरों की मदद करते चलोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा। और तीसरी सीख है कि जिंदगी में ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।